बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे जी दम पुख्त। दम पुख्त जो है वो दो अल्फाज का मजमूआ है। दम का मतलब है हल्की आंच पे और पुख्त का मतलब है पकाना, यानी कि हल्की आंच पर पकाना। दम पुख्त जो है वो चिकन का भी बन सकता है, मटन का भी बन सकता है और बीफ का भी बन सकता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। मसाले जो हैं इसमें बहुत कम जाते हैं और टेस्ट जो है इसका इतना लाजवाब होता है कि आपका दिल नहीं भरेगा इसको खाते हुए। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दम पुख्त बनाने के लिए जी ये मैंने बीफ लिया है। ये देखिए जी कितने बड़े बड़े पीसेस हमने इसके गोश्त के किए हैं। बिल्कुल आपने भी इतने इतने पीसेस करने हैं, चाहे आप बीफ में बनाएं चिकन में बनाएं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब आपने जो गोश्त लेना है ना, उसके साथ चर्बी जो है वो लाजमी लेनी है, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना ये चर्बी के बगैर बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए आपने चर्बी का इस्तेमाल इसमें लाजमी करना है। ठीक है। अब हमने इसको पकाने से पहले इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक से जो हम इसमें अब ऐड कर रहे हैं ना, तो सारा नमक जो है उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर जो है वो गोश्त में अच्छी तरह आ जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तकरीबन आधा घंटा आपने नमक को लगा के रख देना है। इससे जो गोश्त में इसका फ्लेवर जो है वो नमक का अच्छी तरह आ जाएगा। वरना अगर आप वैसे इसमें गोश्त में नमक डालेंगे तो इतना फ्लेवर नहीं आएगा जितना अब आएगा। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि नमक जो है वो आपने तकरीबन आधा घंटा पहले लगा के रख देना है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए जी गोश्त जो है वो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब आपने इसको आधा घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है जी। ये देखिए जी गोश्त को नमक लगा के रखे हुए और गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो चलें अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो इसको पकाने के लिए आपने जो बर्तन इस्तेमाल करना है ना वो काफ़ी मोटा होना चाहिए। उसका पैंदा जो है वो हल्का नहीं होना चाहिए, काफ़ी भारा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पे बनाना है। इसलिए आपने बर्तन जो इस्तेमाल करना है वो मोटे पेंदे वाला इस्तेमाल करना है। ये मैंने 3 आलू लिए थे। आलूओं को मैंने लंबा लंबा सा, ये देखिए जी दरमियान में से कट करके इसको मैंने काट लिया है। सबसे पहले हम इसके नीचे एक तह आलू की लगाएंगे। आलू लगाने के बाद आपने इसके ऊपर रखना है जी गोश्त। ये देखिए बड़े बड़े पीसेस आपने गोश्त के लेने हैं और इस तरह आपने इसके ऊपर रखते जाना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। और बकरा ईद स्पेशल में तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून है जी ज़ीरा का, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है और 4 से 5 लौंग है और 3 जो है वो मैं इसमें छोटी इलायची इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और गोश्त की जो स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। प्याज लिए हैं जी मैंने 2। प्याज के मैंने छिलके उतार लिए थे। बस आपने इसी तरह प्याज को रख देना है। लहसुन लिया है, आपने लहसुन को भी बिल्कुल इसी तरह ही रख देना है। टमाटर हैं, इनको भी काटने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 टमाटर हैं, इनको आपने इसी तरह रखते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसमें से। अब मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, ये हम इसके ऊपर रख देंगे इसी तरह। बहुत ही ज़बरदस्त का इसका फ्लेवर आएगा। अदरक के पीसेस लिए हैं जी मैंने 3 अदरक, ये भी हम इसी तरह इसमें रख देंगे। अब इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून जो है काली मिर्च, ये हम इसमें डाल देंगे और हम इसमें कोई भी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी मसाला इसमें और नहीं जाएगा। अब आलू रखेंगे फिर दोबारा। आलू रखने के बाद अब जितना भी हमारे पास गोश्त है वो हम इस तरह इसके ऊपर इसकी एक लेयर लगा देंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही फ्लेवरफुल से ये हमारी दम पुख्त जो है वो बन के तैयार होगा कि जो भी देखेगा वो यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाया है या आप रेस्टोरेंट से लेके आए हैं। बहुत ही मज़े की ये बनते हैं। चले जी, सारे गोश्त की हमने लेयर्स लगा दी हैं और चर्बी जो थी इसमें से उसको हमने साइड पे रख दिया है। अब हम टमाटर लेंगे। टमाटर को बिल्कुल हमने इसी तरह रख देना है। एक लहसुन की हमने ली है, लहसुन उसको रख देंगे। प्याज है, प्याज को भी रखते जाएंगे। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 7 से 8,
ये हम इसमें डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसको चटपटा सा बनाने के लिए मैं इसमें 3 लेमन का जूस इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फ्रेश लेमन जूस है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर लें। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करें। हमने जो वेजिटेबल्स इसमें ऐड किए हैं ना, ये उसी लिहाज से हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। हाफ़ गिलास जो है वो मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इनको हल्की आंच पे पकाना है और हमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम आटा लेते हैं और आटे को लेके हम इसकी साइड्स को अच्छी तरह से हमने आटे के साथ कवर कर देना है, ताकि जो भाप है ना इसमें से स्टीम जो है इसकी वो बाहर ना निकले, क्योंकि इस गोश्त ने स्टीम में ही इसने पकना है। लीजिए, ये सारी तरफ से मैंने कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन और इसको तकरीबन हमने 2.5 से 3 घंटे लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। बस इसकी स्टीम कहीं से बाहर ना निकले। ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर ये मसाला कूटने वाली जो कूंडी होती है ना, मैंने वो रख दी है, ताकि जो स्टीम है ना वो इसमें से बाहर ना निकले। तकरीबन 3 घंटे हो गए थे और मैंने इसको उतार दिया था और ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा खुशबू जो है वो पूरे घर में फैली हुई है। इतना ज़बरदस्त सा ये दम पुख्त जो है वो बनके तैयार हुआ है और माशाल्लाह से ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल गया है और वेजिटेबल्स जो हमने इसमें डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और ज़बरदस्त सी खुशबू जो है ना, बहुत ही लाजवाब सी खुशबू आ रही है। मैं आपको इसको तोड़ के चेक कराती हूँ। अभी काफ़ी ये गर्म है, मैं चम्मच के साथ इसको तोड़ती हूँ। ये देखें किस तरह गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है और माशाल्लाह से ज़रा भी इसमें से आपको स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि जो हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं ना, उससे गोश्त की सारी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलें आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा हमारा दम पुख्त जो है वो तैयार हुआ है और गोश्त जो है वो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो गया है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपने घर में बनाएं, मज़े करें, इंजॉय करें। बकरा ईद को आप ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनाएं, माशाल्लाह से आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।